राधे राधे। क्वेश्चन तक हो गया था कि अवकल समीकरण यदि होमोजेनियस फॉर्म में होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम उसी का अगला रूप देखेंगे जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक रूप। यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक रूप में होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, रैखिक रूप आज हम लोग देखेंगे कौन सा, रैखिक समीकरण, रैखिक अवकलन समीकरण। ठीक है, आज कल हम लोग जो बात कर चुके थे, कल हम लोगों ने बात की थी कि अवकल समीकरण दो अवस्थाओं की, ठीक है, एक होमोजेनियस इक्वेशन तक हम लोग बात कर चुके थे। आज हम आगे चर्चा करेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण, कोई भी अवकल समीकरण रैखिक रूप में होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रैखिक रूप में होता कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये रैखिक समीकरण बात करेंगे, यदि समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में है, या ठीक है दोनों बात करेंगे, dx अपॉन dy प्लस इसको a मान लो, a x बराबर b के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे जो p का और q है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर p और q जो होंगे वो जो फंक्शन होंगे ये x के फंक्शन होंगे। ठीक है, तब हम इस रूप को कहते हैं क्या, हम लोग रैखिक अवकल समीकरण। या किसमें है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस बराबर क्यू। यहाँ पर p और q जो है ये जो फंक्शन है ये x के फलन है, p q x के फलन होंगे, x के फलन होंगे। ठीक है, फलन है। ठीक है, PQ जो है वो x के फलन होंगे और यहाँ पर P के साथ में y लिखा होगा। तो इस रूप को फॉलो करते हैं तो कहते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का, तो इसको कहते हैं हम रैखिक अवकल समीकरण। और इसमें देखिए यहाँ पर कितना है, देखो dx बटे dy, तो यहाँ पर x है तो ये दो ए बी फंक्शन जो होंगे ये किसके होंगे, ये दोनों फंक्शन y के होंगे। ठीक, इसमें कि यहाँ पर y था तो ये फंक्शन किसके, x के हैं। यहाँ पर x है तो ये दो फंक्शन किसके होंगे, y के फंक्शन होंगे। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हम लोग पहले निकालते हैं IF, हम लोग निकालते हैं IF, इसे समाकलन गुणांक कहते हैं, इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर। ये IF कैसे निकलता है, IF निकलता है e टू पावर समाकलन p dx। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू Q प्लस C dx, इसका मल्टीप्लाई करता है, ये वाला इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें क्या होगा, देखिए इसको ध्यान दीजिए, इसमें कैसा होगा, इसमें IF जो फंक्शन निकालेंगे, इंटीग्रेट फैक्टर निकालेंगे, वो कितना होगा e टू पावर a dy होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन y के होंगे इसलिए dy करेंगे यहाँ पर। और इसका सोल्यूशन जो होगा, यहाँ पर y ले रहे हैं, यहाँ पर कितना लेंगे x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेट IF इंटू Q इंटू dy और प्लस का C। ठीक है, dy इसलिए क्योंकि ए बी फंक्शन पे और किसके होंगे, y के होंगे, इसलिए यहाँ पर dy। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। समझ में आया बच्चों? आइए इस पर हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए इस पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहाँ से y बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू ई टू पावर x। ठीक है, e टू पावर x, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करना है, ये किस फॉर्म की है, ये वाला इस वाले फॉर्म की है जो हम अभी पीछे लिखे थे मिटाए उस फॉर्म की नहीं, इस वाले फॉर्म की। देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसकी हम तुलना करें, इसकी तुलना लिख दें यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स माइनस 4y बराबर e की पावर x की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, ठीक है, से करने पर
यदि हम इसकी तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की तुलना, इस क्वेश्चन की तुलना इससे करें तो यहाँ पे p की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -4 आएगी। ठीक है, q की जो वैल्यू आएगी यहाँ से e की पावर x आएगी। ठीक है, 4 है, q की वैल्यू e की पावर x है। अब देखिए यहाँ पर p का मान हमने बताया था प्योर प्योर x में होना चाहिए, तो इसको लिखा जा सकता है x टू पावर 0। ठीक है, x टू पावर 0, क्योंकि x टू पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, e की पावर x, दोनों p q के फंक्शन जो है x में है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने सॉल्व कैसे करते हैं इसको, पहले IF निकालते हैं, तो IF निकाल लीजिए। IF क्या होता है, IF होता है e टू पावर p dx। ठीक है, समाकलन, इसकी पावर में ही समाकलन होता है, तो इसको आगे प्रोसीड कर दिए, e की पावर समाकलन p कितना है, -4 है dx। आपको पता है कांस्टेंट का जो समाकलन होता है वो -4 आगे आ जाएगा, 1 का समाकलन x होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद में हम क्या निकालना होता है, अब IF आ गया, फिर हमें इसमें रखना है, फिर सॉल्व करना है। चलो y, इसका सॉल्यूशन जो होगा, हल जो है वो हो जाएगा y, IF कितना आया, e की पावर -4x आया, बराबर समाकलन IF कितना है, e की पावर -4x आया, इंटू q कितना दिया है, q दिया है e की पावर x, तो e की पावर x dx प्लस c। ठीक है, हल करें इसको, y e की पावर -4x इक्वल टू, अब देखो e की पावर -4x है, e की पावर x है, तो e की पावर यहाँ पर -4 है, यहाँ पर x है, तो क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई में जब होती है तो पावर जो होती है जुड़ जाती है, तो कितना -4 से x जाएगा कितना, e की पावर समाकलन e की पावर -3x बचेगा dx प्लस c। ठीक है, आगे इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, y e की पावर -4x, अब e की पावर -4x का समाकलन होगा, e की 3x का समाकलन होगा e की पावर -3x, लेकिन जो x के साथ में जितना भी कांस्टेंट दिया है वो डिवाइड में चला आएगा, -3, अब प्लस का कैपिटल C हो जाएगा। ठीक है, dx। ठीक, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो एक क्वेश्चन हमारे पास में है, तो हम इसको क्या करें, पहले रैखिक रूप में प्रथम कोटि के अवकल रैखिक अवकल समीकरण में इसको बदलें, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के रूप में इसको बदलें, तो उसके लिए क्या करना होगा, dy बाई dx में हमें लाना होगा इसको, तो dy बाई dx निकालें, तो dy बाई dx में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस वाले को इसके नीचे ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और tan इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, यदि हम उल्टा करते हैं एक बार इनवर्स से, तो कितना हो जाएगा, dx बटे dy बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अब हम इसको अलग अलग कर पाएंगे, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये dy बाई dx बटे dy, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन रूट नहीं है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो फॉर्म मिला है हमारे पास में, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस का एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार का रूप आया है। ठीक है, अब इसको एक तुलना कराएं हम इसकी, तो इसकी तुलना होगी dx अपॉन dy प्लस ax इक्वल टू b से, इसकी तुलना कराएंगे, कंपेयर। ठीक है, इस इक्वेशन की जो आई है इसकी कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे इस वाले फॉर्म से, dx अपॉन dy प्लस ax इक्वल टू b से। ठीक है, तो यहां से जो निकल के आएगा, यहां से तुलना करने से मिलेगा, यहाँ x तो है, x है, यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो b की वैल्यू है वो आएगी यहाँ से
tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने आपको बताया था जो ए बी हैं ये दोनों जो फंक्शन आएंगे ये y में आएंगे, ठीक है, तो y में आए हैं, ठीक है। फिर इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आई एफ निकालने के लिए ई की पावर हमें क्या करना होगा, ए डी वाई करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। आगे बढ़ जाइए, इसमें ई ए कितना है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, इंटीग्रेशन डी वाई है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर 1/tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो रूप है इसी का है, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पे सी नहीं जोड़ेंगे, tan इनवर्स y होगा, ठीक है। अब आई एफ आ गया, आई एफ के बाद में क्या करना होगा, हमें सोल्यूशन निकालना होता, क्या होता है, ई एक्स आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू बी प्लस डी वाई प्लस सी, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, एक्स आई एफ कितना है, ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ कितना है, ई की पावर tan इनवर्स y, b कितना है, b आपका कितना है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब इस ये तो हम हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, tan इनवर्स y को हम मान लें t, ठीक है। तो माना tan इनवर्स y इक्वल टू t, और इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको y इक्वल टू डी टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका क्या करें, tan इनवर्स y को t माना और फिर हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में किया। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका dy इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू dt आ रही है, tan इनवर्स को हमने t माना है तो यहाँ पे इसको रखें तो x इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू e की पावर t हो जाएगी इंटू इसकी वैल्यू t हो जाएगी, और इस पूरे डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी टी, तो डी टी प्लस सी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, तो x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, फर्स्ट आप इसको मानिए, सेकेंड आप इसको मानिए, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड का समाकलन इसका e की पावर t रहेगा, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए कर रहे हैं ऐसे, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t ही रहेगा, dt प्लस c, ठीक है। फिर x इसको हम आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ से, यहाँ स्पेस कम है तो हम इसको रफ कर देते हैं, इसको, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको जब रफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ से देखो t e टू पावर t माइनस e की पावर t का जो समाकलन कितना होगा, e की पावर t ही रहेगा प्लस c। अब t की वैल्यू जो थी हम रख दें, t की वैल्यू कितना माना था हमने, t की वैल्यू माना था हमने tan इनवर्स y, रख दीजिए यहाँ पर, तो tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस सी, ये क्या है, x e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। अब tan इनवर्स y कॉमन लें और सॉल्व कर सकते हैं, तो e की पावर tan इनवर्स y कॉमन यहाँ से लें, e की पावर tan इनवर्स y कॉमन, तो कितना जाएगा, tan इनवर्स y माइनस 1, ठीक है, और प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है, कॉमन नहीं तो। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न है dy बाई डी एक्स माइनस वाई tan x इक्वल टू 2x इंटू sec x। तो y 0 इक्वल टू 0, तो y पाई बाई 4 की पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि y जो है x का फंक्शन है, तो यहाँ पर x का मान 0 है तो y 0 है, तब x का मान पाई बाई 4 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसकी भी तुलना यदि हम करें, इसकी तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू से की जाए, तो यहाँ से हमें मिलेगा जो p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, p की वैल्यू मिलेगी tan x, और q की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से तुलना करने पर कितनी मिलेगी 2x इंटू sec x। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, if निकालना है। जब if निकालना तो e की पावर tan x dx करना पड़ेगा। ठीक है, p dx होता है, तो if जो निकलेगा यहाँ से, देखिए if निकलेगा e की पावर log का इंटीग्रेशन है होता है माइनस लॉग सेक एक्स। ठीक है, माइनस है तो ये इधर जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा, तो e की पावर लॉग, इसको cos x लिखा जा सकता है। ठीक है, तो if जो आया है हमारे पास में कितना आया है, e की पावर लॉग cos x। ठीक है, अब इसके बाद में हमको इसका सॉल्यूशन में निकालना है, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन if इन क्लास q इंटू डी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो if जो है कितना है, e की पावर log यहाँ से बाद में log cos x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से देखिए if कितना है, e की पावर log cos x इंटू q कितना है, q है जो 2x इंटू sec x है और dx प्लस सी। ठीक है, इसका आगे सॉल्यूशन निकालना है हमें। अब देखिए e की पावर log cos x, तो e की पावर log से एंटी लॉग है, ये एंटी लॉग है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली लॉग बचेगा, y cos खाली बचेगा, y केवल केवल cos बचेगा, तो यहाँ y cos x इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से भी log e कैंसिल आउट, cos बचेगा, cos x इंटू 2 sec x की वैल्यू होती है 1 बाई, अरे sec x का मान होता है 1/cos, sec x का मान होता है 1/cos x dx प्लस सी, यहाँ से cos cos कैंसिल, तो y cos x इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा 2x dx प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना है, y cos x इक्वल टू 2 का 2 हो जाएगा, x का होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ से 2 कैंसिल, तो y cos x इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब क्या इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन है कि y की वैल्यू 0 है x बराबर 0 पर, मतलब x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसमें रखिए x की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू भी 0 रखनी पड़ेगी, तो y की जगह 0 रखो, फिर cos 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान कितना है 0 प्लस सी का मान, तो c की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी 0। ठीक है, अब इसके बाद में c की वैल्यू 0 आ गई, तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट में हम c की वैल्यू रख सकते हैं, तो y cos x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 आया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है x का मान पाई बाई 4 रखने पर y की वैल्यू क्या होगी, x का मान पाई बाई 4 रखने पर y का मान क्या होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जहां पर है वहां पर पाई बाई 4 रख दीजिए, तो y इंटू कॉस एक्स मान पाई बाई 4 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी पाई बाई 4, तो यहाँ पर रखो, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2 इक्वल टू पाई स्क्वायर बटे 16। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर हो जाएगा पाई स्क्वायर √2/16 हो जाएगा। ठीक है, यह y का मान आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 8 अंडर